बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तजिया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी और अजीम तरीन खुशखबरियाँ। पहली बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर ली है 9 मई के केसेस के अंदर और इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान साहब कब अडयाला जेल से रिहा होने जा रहे हैं, लाइव जो तमाम तर तफसीलात हैं वो जनाब हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, आर्मी चीफ साहब की जानिब से DGI-SPR के ज़रिए सुहेल वड़ाइच को, जंग जियो ग्रुप के कालम नगार को वाज़े और साफ अल्फाज में झूठा करार दे दिया गया है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कहा गया है कि इस किस्म का कोई मुतालबा आर्मी चीफ साहब ने किसी इंटरव्यू में सुहेल वड़ाइच साहब से या किसी सहाफ़ी से नहीं किया कि इमरान खान साहब 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांगे। जी हाँ, ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और इस वक्त जो सूरत हाल है, सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या अब जंग ग्रुप के ऊपर, क्या अब सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर भी पीका एक्ट लगेगा, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों को बड़े तज़ीकाना अंदाज में यूट्यूबर्स करार देकर जनाब उनके ख़िलाफ़ लिखते रहते हैं। हर दूसरे कालम में रेलेवेंट होने के लिए वो इमरान खान साहब का जिक्र करते रहते हैं। उसकी तफसीलात भी जनाब रखते हैं आपके सामने। पहले जनाब मामला शुरू करेंगे हम आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से। अंदाज़ा था इस बात का अच्छी तरह से, बार बार हम ये बात आप तक पहुंचा रहे थे कि मेरिट के ऊपर ये केस नहीं जाएगा, उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। मेरिट पर तो अगर दलाइल दिए जाते दोनों जानिब से तो ट्रायल कोर्ट में ये केस अफेक्ट हो सकता था। कल भी तफसीलात बताई थी कि अभी तक इस केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म की कोई फ़र्द जुर्म तक भी जो है वो आयद नहीं की गई थी और इसीलिए सलमान सफदर साहब को भी बोलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पता था सलमान सफदर साहब इस सारे मामले को उड़ा कर रख देंगे। कप्तान की रिहाई के हवाले से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके साथ साथ ये खबर वाज़े होना कि GHQ ने इमरान खान साहब से किसी माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया और ISPR ने सुहेल वड़ाइच को झूठा करार दे दिया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है आज के दिन। और इस हवाले से ये जो 21 अगस्त की तारीख़ है, बड़ा इंतज़ार किया 3 से 4 कालम्स का जो है वो जो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखे लगातार 3 से 4 किस्तें, उसके बाद जनाब ये रद्द अमल सामने आया है जो कि इंतहाई हैरान कुन है, सनसनीखेज़ है और हंगामा आ रहा है। पहले जनाब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज सुबह 12 के बाद ये मामला शुरू हुआ, बल्कि 12 अगस्त के दिन से ये मामला शुरू हुआ। इमरान खान साहब से डील हासिल करने की कोशिशें थी, ये मामला आगे चलता गया। उसके बाद फिर मामला 19 तक गया, 20 तक गया, फिर 21 तक आ पहुंचा। डील तो इमरान खान साहब ने अभी भी नहीं की, इनकार है वाज़ा तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से। यकीनन आपके ज़हनों में फिर ये सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिरकार फिर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्यों आया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। पहले आज सुबह जनाब बेंच तब्दील कर दिया गया और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी की जगह एंट्री हुई जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को। उनका नाम जहन में आते ही 2 केसेस उनके आगे, एक तो जनाब जो उन्होंने फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से जो उन्होंने अपने दिए गए फ़ैसले के ऊपर रिव्यू कर लिया था, वो लोगों के जहन में आया। सवालात उठने लगे कि बेंच क्यों तब्दील किया गया है। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक 9 मई के 8 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की ज़मानत की दरखास्तें मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया है। 3 रुकनी बेंच, यहिया आफरीदी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और इसके साथ साथ जनाब जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी, माफ़ कीजिएगा, जो तब्दीली की गई वो जनाब जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं वो जनाब आए थे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जगह पे। समाअत के दौरान जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार किया कि एजाज़ चौधरी पर इल्ज़ामात मौका पर मौजूदगी और साजिश के थे। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि क्या एजाज़ चौधरी 9 मई को मौका पर मौजूद थे, और जुल्फ़िकार नकवी साहब जिनका पेट ख़राब था, बिलाखिर उनका पेट ठीक हुआ, उन्होंने कहा जनाब एजाज़ चौधरी की मौका पर मौजूदगी के हवाले से वाज़ेह जवाब नहीं दे सकता। जिस पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं, आपको बुनियादी बात का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने पूछा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या शवाहिद हैं।
प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि 3 गवाहान के बयान बतौर सबूत पेश किए हैं। इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकज़ी किरदार है। ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत उन्होंने कहा, वो जो टेबल के नीचे बढ़ के एक बंदा नहीं सुन रहा था गुफ्तगू, शर्म तुमको मगर नहीं आती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुलज़म के खिलाफ आपके पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा कि मुलज़म के खिलाफ FIR किस तारीख की है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 10 में से 3 मुकदमात में मुलज़म नामजद हैं। मुलज़म के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 3 टेस्ट कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की इजाज़त दी। पुलिस ने वॉइस मैचिंग, फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्रामेटिक टेस्ट के लिए भी रुजू किया। अदालत की इजाज़त के बावजूद टेस्ट जो है वो इमरान खान साहब ने नहीं करवाए, जिस पर कहा गया कि ये जनाब इसके बाद भी इमरान खान साहब जो है वो 2 माह तक ज़मानत के ऊपर रहे। इमरान खान साहब को अपने मई में गिरफ़्तार हुआ, मई में उनकी रिहाई होगी, उसके बाद अगस्त में दोबारा गिरफ़्तारी हुई। जून, जुलाई, अगस्त आप क्या करते रहे, क्या इतना अरसा आपके पास तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था। और प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब कि कानून मुलज़म की ज़मानत से ममानत करता है, ठोस शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि वाक़या के बाद गिरफ़्तारी तक मुलज़िम 2 से 3 माह तक ज़मानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस की तफ्तीश के लिए काफ़ी नहीं था। और फिर अदालत ने जनाब 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर कर ली हैं और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी किया है। इमरान खान साहब की रिहाई का ये जो हुक्म है इसमें बड़े ही वाज़े और साफ अल्फाज में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2 सवालात हैं। क्या ज़मानत केस के अंदर हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है, और फिर माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुलज़मान को ज़मानत दी है, क्या तसलसल का असूल जो है इस केस के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये तमाम तर डिबेट जब आगे बढ़ती रही, सूरत हाल बड़ी वाज़े हो गई और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई और इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब की फौरी तौर पर रिहाई मुमकिन है। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी बनाने के केस में, नाम नहाद अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है वो जनाब जेल के अंदर कैद हैं। बाकी तमाम तर केसेस मुकम्मल तौर पर फ़ारग हो चुके हैं। तोशा खाना 1 भी फ़ारग हो चुका था, इद्दत का केस भी फ़ारग हो चुका था। इसके साथ साथ जनाब अब ये 9 मई का मामला भी गया, बढ़ गया, फ़ारग हो गया। और आज लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई जो है वो 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। एक केस वो भी चलाया जा रहा है, यानी अब मामलात को फिर एक हफ्ते आगे के लिए ले गए हैं। ये है वो वजह। फिर इमरान खान साहब से ये डील करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे देखें जनाब अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक रिलीफ मिला है और इस रिलीफ को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलकर आपको जो है वो बड़े रिलीफ मिल सकते हैं। आप जनाब हमारी बात मान जाएं, हमारे साथ तामन करें और हमारे साथ मामलात को तय कर लें। लेकिन अब कुछ सवालात दीगर भी उठ गए हैं, पैदा हो गए हैं, क्योंकि आज DGISPR ने मीडिया से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसमें बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात जो हैं वो जनाब आए हैं सामने। उस हवाले से जनाब हम रखते हैं आपके सामने तफसीलात। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना वो जनाब इस वक्त, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अल-कादर ट्रस्ट केस की वजह से इस वक्त इमरान खान जेल में है और सरफराज डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 4 माह से इस अल-कादर ट्रस्ट केस को लटकाया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वकला तंजीमों को एक्टिव आना होगा, सामने भरपूर प्रेशर बनाना होगा और फिर उसके बाद ताकि ये केस जल्द अज जल्द सुना जाए। और जहाँ तक टेस्ट कराने की बात है और जहाँ तक माफ़ी की बात है, इमरान खान साहब के टाइगर्स इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इमरान खान ने तो टेस्ट के लिए अपना पेशाब तक नहीं दिया, आपको माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर हो गए हैं सुरखरू। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो मामला है जनाब वो है बहुत बड़ा, वो है जनाब सुहेल वड़ाई साहब के सफ़ेद झूठ का। मैं पहले तो ये तस्वीर रखता हूँ, मीटिंग फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इन ब्रसल्स। सुहेल वड़ाई साहब ने ये जनाब बड़े मगरूराना फ़ख्रमंदाना बड़े अंदाज में ये तस्वीर पोस्ट की और कहा जनाब मैंने तो जनाब गुफ्तगू कर ली है, मैंने तो इंटरव्यू कर लिया है, मेरी तो पहली मुलाकात हो गई है, मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था। और 1985 से लेके आज तक जितने आर्मी चीफ साहब आए हैं उनमें से मौजूदा आर्मी चीफ साहब सबसे मुख्तलिफ हैं, सबसे बेस्ट हैं, साफ बात करते हैं। और आज हुआ क्या, जो कि अपने हर दूसरे कालम में रेटिंग के लिए और रीडरशिप के लिए सुहेल वड़ाई साहब जो कि रेलेवेंट होने के लिए इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं, हर दूसरे कालम में हम जैसे मजदूर, हकीकी मजदूर साफ़ियों का मजाक उड़ाते हैं,
उन्हें यूट्यूबर्स कहकर उन्हें ताना देते हैं। आज सुहेल वड़ाइच जैसे बड़े एंकर, वेले कालमनगार, मुलाजम सहाफ़ी और पाकिस्तान की अदालती, सियासी, सहाफ़ती, कानूनी, आइनी तारीख के सबसे बड़े लफाफे को आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने झूठा करार दे दिया है। जी हाँ, सुहेल वड़ाइच साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब सुहेल वड़ाइच पर, क्या अब जंग जियो ग्रुप पर पीका एक्ट लगेगा? क्योंकि DGISPR ने सुहेल वड़ाइच साहब के आर्मी चीफ के से मुतल्लिक मुबीना इंटरव्यू, गुफ्तगू और कालम को 100% झूठ करार दे दिया है। क्या ये पीका एक्ट सिर्फ हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों के लिए है? आर्मी चीफ ने ब्रसल्स के इवेंट में इमरान खान की माफ़ी या सियासी मुसालियत का कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ाइच ने ज़ाती तशहीर और ज़ाती मुफाद के लिए इंतहाई नामुनासिब हरकत की। DGISPR ने सुहेल वड़ाइच के कालम को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। झूठ का पुलंदा। DGISPR अहमद शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच को सफ़ेद झूठा करार देते हुए कहा कि ब्रसल्स के इवेंट में आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच समेत सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनाई। वो जो बड़ा इतरा रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब अपनी तस्वीर के ऊपर, तो आर्मी चीफ साहब ने तो वहाँ सैकड़ों लोगों के साथ तस्वीरें बनाई, दर्जनों सहाफ़ियों के साथ उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने भी आर्मी चीफ साहब के साथ तस्वीर बनाई। और ब्रसल्स के इवेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं हुआ। सहाफ़ी ने इंतहाई नामुनासिब हरकत की। सहाफ़ी ने इंतहाई नामुनासिब हरकत की। और जहां पहली ख़बर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर करके उनकी रहाई का हुक्म जारी कर दिया है, वहीं ब्रसल्स के इवेंट के मुतल्लिक DGISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में तरदीद कर दी है सुहेल वड़ाइच के इस कालम की कि सुहेल वड़ाइच को आर्मी चीफ ने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब सवाल ये बनता है, लोग ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से फिर गलत बयानी कौन कर रहा है? क्योंकि अब सुहेल वड़ाइच के करीबी हल्के ये बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब, उस तरफ से गलत बयानी की जा रही है, मैंने झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर दो बड़े सवालात हम आपके सामने रखते हैं। अगर तो सुहेल वड़ाइच साहब ने झूठ बोला है तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर सुहेल वड़ाइच साहब ने झूठ बोला है, उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ लिखा है, रेटिंग हासिल करने के लिए किया है, इससे वो ज़ाती तशहीर चाहते थे, वो रेलेवेंट होना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जब वो जिक्र करेंगे तो जंग ज़्यादा जो है वो बिकेगा, ज़्यादा पढ़ा जाएगा, जियो ज़्यादा देखा जाएगा, और इसके साथ साथ सुहेल वड़ाइच का कलम भी फिर ज़्यादा पढ़ा जाएगा, जो कि हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों के तज्ज़िये सुनने की वजह से मुसलसल ये कॉलम नीचे जा रहा था सफ़ेद झूठों की वजह से। 2024 में इनका तज्ज़िया सुन लें, इन्होंने क्या किया था इलेक्शन नताइज के मतलब, 2018 में क्या किया था, 2013 में क्या किया था। ये जनाब 90 की दहाई के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर कमरों के अंदर, ये ठंडे कमरों के अंदर बैठ कर ये जनाब हम जैसे और आप जैसे मज़दूर साफ़ी जो कि हैं उनकी ख़बरें कभी चुरा कर, और कभी जब वहाँ से रिस्पांस ना मिले तो फिर जनाब माजी के ही 1940 के आदादो शुमार लेकर के जनाब पंजाब के इस हल्के में कौन है, कौन सी बरादरी है, इस बरादरीज़म से इमरान खान साहब ने कौम को निकाल दिया है। मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब आज भी बरादरियों की वजह से वोट बता रहे होते हैं कि इस बरादरी के इतने हैं, इस बरादरी के इतने हैं। यहाँ बाप किसी और को वोट देता है, वहाँ जनाब उसकी जो बीवी है और पूरी जो उसकी औलाद है वो जाके इमरान खान साहब को वोट दे के आ जाती है। आप यहाँ बरादरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अगर तो इन्होंने झूठ बोला है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि आर्मी चीफ साहब ने, ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, ना ही कोई गुफ्तगू की, तो कहाँ है इस झूठे शख्स की क्रेडिबिलिटी? और दूसरा मामला तो और भी ख़तरनाक है। अगर इन्होंने झूठ नहीं बोला, अगर ये सच कह रहे हैं, तो फिर दूसरा नुक्ता नज़र तो इनके करीबी ज़राए का ये हो सकता है कि इन्हें इस्तेमाल किया गया है, इनके ज़रिए कहलवा दिया गया है, और जब आया है फॉल आउट, जब रद्द अमल आया है, जब पूरी कौम ये पूछ रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, हम तो सियासत के अंदर है ही नहीं, तो फिर आप सियासी मुसालियत की बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी को शैतान और किसी को फरिश्ता कैसे करार दे सकते हैं? आप किसी से माफ़ी मांगने के हवाले से कैसे बात कर सकते हैं? जब ये सवालात उठाए ना हम जैसे मजदूर साफ़ियों ने, और अगर ये मान लिया जाए इनका नुक्ता नज़र के इन्हें इस्तेमाल किया गया, और जब फॉल आउट, जब रद्द अमल आया है, तो अब उससे वापस हुआ जा रहा है,
ताकतवर अस्करी शख्सियत वापस उससे हो रही है, ISPR साहब उससे वापस हो रहे हैं बकौर इनके करीबी हलकों के, तो फिर तो इन्हें इस्तेमाल किया गया। और अगर इन्हें इस्तेमाल किया गया है तो फिर भी इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। ये उससे भी होलनाक बात है कि अगर इन्होंने झूठ बोला तो फिर आप देख लें ये एक झूठे सहाफ़ी हैं, और अगर इन्हें इस्तेमाल किया गया तो फिर ये टके टके के लिए, थोड़ी सी शोहरत के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। माजी में भी ऐसे इस्तेमाल होते रहे हैं। मैंने आपको 12 पहले भी अर्ज़ किया कि सहाफ़ी ने हमेशा इस्तेमाल होना होता है अगर वो ये टिकर भी दे कि जनाब फ़लाँ ने फ़लाँ की वफ़ात के ऊपर इज़हार ताज़ियत किया है। अब ये आगे सहाफ़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इस्तेमाल हुआ, अखलाकियात क्या हैं, कहाँ पर उसकी रेड लाइन है, कहाँ पर उसकी हद है। सुहेल वड़ाइच साहब ने बहरहाल तमाम तरह हदूद क्रॉस कर दी हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती सुहेल वड़ाइच, क्या ये खुला तजाद नहीं है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।